की तादाद में लोग मौजूद हैं। सरकार का और प्रशासन का दावा है कि 1.5 लाख के आसपास लोग होंगे, लेकिन दूसरी तरफ लोग खेतों में भी मौजूद हैं। हम कैमरामैन से कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन लोगों की मौजूदगी चारों तरफ खेतों में दिखाई दे रही है। हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। लोग इस एयर शो को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पंडाल के भीतर हैं, लेकिन कोशिश उनकी हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयर शो देख सकें। हालांकि ये जो एक्सप्रेसवे जहां से गुजर रहा है, इसके काफ़ी दूर दूर तक कोई गांव आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो लोग हैं वो ज़रूर खेतों में हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरा पर्सन से कह के कि ये देखिए, ये ढेर सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में इनकी मौजूदगी है। गन्ने के खेत के चारों तरफ लोग इस एयर शो को देखने के लिए जुटे हैं। और ये जो विमान उतरा है, ये अब एक कोने में पार्क हो गया, लेकिन कुछ लोग जो कि खेतों में अलग अलग जगहों पे दिखाई दे रहे हैं, जरूर इस एयर शो को देखेंगे और इसका नज़ारा उठाएंगे। लेकिन तमाम नजरें इस वक्त एयर स्ट्रिप पर ही टिकी हुई हैं, श्वेता, कि और कौन कौन से विमान लैंड करते हैं। तो अभी सिर्फ और ये जो पीछे का हिस्सा आप दिखा रहे हैं, जब ये विमान पीछे की ओर से खुलता है, इसमें जो लोडिंग का जो प्रक्रिया होती है और ऑफ लोडिंग की भी जो प्रक्रिया होती है, वो भी बहुत तेजी से, किस तरीके से आप ट्रूप्स को या सामान को भीतर रख सके या बाहर रख सके, उसकी पूरी प्रक्रिया इसमें हो सकती है। और जितना बड़ा ये हिस्सा, उसे देखकर भी आप समझिए, सामान्य भाषा में हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। और यहां की जो कार्रवाई है, क्योंकि यहां पर एयरफोर्स के तमाम अधिकारी, जो मेंटेनेंस के जो पर्सनल होते हैं, वो सब यहां पर मौजूद हैं। सबके लिए ये एक बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत बड़ा प्रशिक्षण है। ये एयर शो जरूर है, ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जरूर है, लेकिन ये हमारी सामरिक ताकत को आंकने और उसमें प्रशिक्षित होने का भी एक मौका है। और ये दुश्मन देख भी रहा है, दुश्मन भी ये देखता है कि भारतीय वायुसेना की और भारत देश की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। जैसा आप C-130J के बारे में बता रही थी, इस विमान के बारे में, ये एक मालवाहक विमान है, लेकिन मालवाहक विमान होने से ज्यादा ये एक स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन का एक विमान है, जो कमांडोज दुश्मन के इलाके में तेजी से इनको भेजा जा सकता है, वहां से लौट सकते हैं। अमेरिका में निर्मित है ये विमान, और कई देशों में, मतलब नेटो देश तो लगभग भी इस विमान को इस्तेमाल करते हैं। भारत एक लंबे समय से इस विमान को चाहता था, लेकिन अमेरिका के साथ जब रिश्ते सुधरे, तब यह विमान भारतीय वायुसेना में आया। और ये इस विमान के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो कमांडोज शॉर्ट टेक ऑफ, शॉर्ट लैंडिंग एंड स्विफ्ट इंसर्शन, इस ऑपरेशन के लिए यह विमान बहुत ही अच्छा माना जाता है। टर्बोप्रॉप विमान है ये, यानी जेट इंजन नहीं, टर्बो इंजन है, टर्बोप्रॉप इंजन है, पंखे इसमें लगे हैं 4 इंजन। फायदा ये कि धीरे उस एरिया में रेडार के नीचे नीचे ये घुस सकता है, बहुत ही केपेबल। अगर आप देखें, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भी जब अफगानिस्तान जाते हैं या और वीवीआईपी जाते हैं, तो वो इसी तरह के इस्तेमाल को, श्वेता, विमान का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री इससे पहुंच रहे हैं, तो आप ये समझिए कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरी होती है, कुछ उस तरह की सीटों की व्यवस्था होती है। यहां पर इसमें सैनिक जाते हैं, इन्हें सैनिकों के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बहुत बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो उपलब्ध होती हैं वो हमारे रणबांकुरों के लिए काफी होती हैं। C-130 का इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत इस्तेमाल कर रहा है अभी, ये जो विमान है ये C-130J है। और जिस तरह से गौरव भी कह रहे हैं, ये दुश्मनों के लिए भी हमें देखकर और हमारी शक्ति को आंक कर अपने दायरे में रहने का एक मौका जरूर है। C-130J को जिस तरीके से यहां पर इस एक्सप्रेसवे पर लैंड किया गया है, और कुछ देर में जब फाइटर प्लेन्स यहां पर टच एंड गो करेंगे, तो यह भी समझिए कि उन पायलट्स को यह समझना है कि वो इलाका कौन सा, 3.2 किलोमीटर का जो चिन्हित इलाका है, वो उसी दायरे में टच करेंगे उस रनवे को, और उसके बाद वापस टेक ऑफ करते हैं। इसमें भी अपनी एक बहुत बड़ी क्षमता होती है पायलटों की। ये तो हम उन मशीनों की बात कर रहे हैं जो आज के दौर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज हमारी शक्ति बयां कर रहे हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल करके हमारे ट्रूप्स को दुश्मन की जमीन पर भेजा गया था। टंगेल एयर ड्रॉप 1971 के 50 साल हो रहे हैं, तब ट्रांसपोर्ट विमान ही लेकर गए थे हमारे सैनिकों को, हमारे पैरा कमांडोज को, और वहां पर ड्रॉप किया था। हमारे साथ अभिषेक